नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हेमंत और स्वागत है आपका मेरे चैनल साइकोलॉजी एंड मोटिवेशन में। इस चैनल में हम जानेंगे पॉपुलर बुक्स के बारे में जो हमें एक सक्सेसफुल जीवन जीने के लिए प्रेरित करती हैं। हम जानेंगे उन बुक्स के बारे में जो हमें समझाती हैं कि हम हमारे जीवन में खुशियां कैसे पाएं और हमारे जीवन में जो नेगेटिविटी है उसे कैसे दूर करें। हम जानेंगे इन किताबों के पीछे छुपे साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स के बारे में जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं। जी हाँ दोस्तों, हम इन किताबों का साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से एनालिसिस और रिव्यू करेंगे। इसके अलावा हम बहुत सारी मोटिवेशनल स्टोरीज के बारे में जानेंगे और प्रयास करेंगे सफलता प्राप्त करने के गुणों के बारे में जानें जो हम भी सीख सकते हैं और अपनी लाइफ को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम बात करेंगे मशहूर राइटर रोंडा ब्रायन की बुक 10 सीक्रेट्स के बारे में। इस किताब में रोंडा ने बताया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। वो बताती हैं कि उन्होंने एक सीक्रेट ढूंढा है जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन। उनके अनुसार अगर हम यूनिवर्स से जो भी मांगते हैं वो यूनिवर्स हमें प्रदान करती है। बस जो भी हम मांगे उसमें क्लैरिटी हो और हमारे माइंड में कोई कंफ्यूजन या कोई डाउट ना हो कि ये इतनी बड़ी चीज हमें कैसे मिल सकती है। रोंडा इस किताब में बताती हैं कि जब भी हम यूनिवर्स से मांगे तो हमें कभी भी हाव पे ध्यान नहीं लगाना चाहिए और ये बिलीव रखना चाहिए कि उनकी विश यूनिवर्स जरूर पूरी करेगी। रोंडा बताती हैं कि ये बिलीव करें कि आपके पॉजिटिव विचार स्ट्रॉन्ग हैं इन कंपैरिजन टू नेगेटिव थॉट्स। रोंडा अपनी बुक में अमीर लोगों का एग्जाम्पल देती हैं। वो बताती हैं कि कैसे अमीर लोग लॉस होने के बावजूद भी अपने आप को अमीर फील करना बंद नहीं करते और एक दिन वो अपना खोया हुआ वेल्थ वापस पा लेते हैं। रोंडा इस किताब में एक फॉर्मूला देती हैं, वो है आस्क, बिलीव और रिसीव। रोंडा बताती हैं कि आपको पहले यूनिवर्स से आस्क यानी मांगना पड़ेगा विदाउट एनी डाउट। फिर आपको ये बिलीव करना पड़ेगा कि यूनिवर्स आपकी विश पूरी करेगी। रोंडा उसके बाद समझाती हैं कि आप ऐसा एक्ट करें कि आपने जो मांगा था वो आपको मिल गया है और आप कितने जॉयफुल फील कर रहे हैं। रोंडा बताती हैं कि अगर आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे तो आपकी विश जरूर पूरी होगी। रोंडा विजन बोर्ड बनाने के बारे में बताती हैं। हम जो भी पर्सनैलिटी जैसा बनना चाहते हैं हमें उसकी फोटो उस विजन बोर्ड पे लगानी चाहिए जिसको हम रोज देखें और इंस्पिरेशन लें। इस किताब की सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड। रोंडा बताती हैं कि लोग ग्रेटिट्यूड की कमी के कारण पॉवर्टी में रहते हैं। रोंडा बताती हैं कि हमें हमेशा थैंकफुल रहना चाहिए उन चीज़ों के लिए जो हमें यूनिवर्स ने दी हैं। ऐसा करने से हम जो भी चाहेंगे हमें वो ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों ये थी रोंडा ब्रायन की बुक 10 सीक्रेट। आइए अब इस बुक का रिव्यू करते हैं साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से। रोंडा की किताब अगर साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो रोंडा बिलीफ सिस्टम के ऊपर बहुत जोर देती हैं। रोंडा इस बुक में बताती हैं कि हम कैसे अपने नेगेटिव बिलीफ सिस्टम को पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। रोंडा एक साइकोलॉजिकल कंसेप्ट का यूज करती हैं और वो है प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट का कई बार मेडिकल फील्ड में यूज होता है। अब इस बात पर आते हैं कि प्लेसिबो इफेक्ट होता क्या है। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 बहुत सारे अमेरिकन सोल्जर्स इंजर्ड हुए। उनकी डॉक्टर्स की टीम उन पर एनेस्थीसिया का यूज करती थी। जब इंजर्ड सोल्जर्स की संख्या बढ़ने लगी तो एनेस्थीसिया इंजेक्शन की कमी हो गई। तब डॉक्टर्स ने प्लान्ड वे में एनेस्थीसिया इंजेक्शन की जगह पानी के इंजेक्शन लगाए और डॉक्टर हैरान हो गए कि वाटर इंजेक्शन के रिजल्ट्स सेम आए जो कि एनेस्थीसिया इंजेक्शन के आते हैं। इस केस में अमेरिकन सोल्जर्स को ये विश्वास हो गया कि
उनको एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाया जा रहा है और उनकी बॉडी ने वैसा ही रिएक्ट किया जैसे एनेस्थीसिया इंजेक्शन लगाने के बाद होता है। इसको ही प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं दोस्तों। प्लेसिबो इफेक्ट के बहुत ही चमत्कारी प्रभाव होते हैं हमारे स्वास्थ्य पर। प्लेसिबो इफेक्ट को एक और रियल स्टोरी से समझते हैं दोस्तों। ये स्टोरी है मिस्टर राइट की, जो कि द न्यूयॉर्क टाइम्स में अक्टूबर 1998 में छपी थी। इस आर्टिकल का शीर्षक था प्लेसिबोज प्रूव सो पावरफुल इवन एक्सपर्ट्स आर सरप्राइज्ड, न्यू स्टडीज एक्सप्लोर द ब्रेन्स ट्रायम्फ ओवर रियलिटी। इस आर्टिकल में प्लेसिबो इफेक्ट की पावर के बारे में बताया गया और मिस्टर राइट की केस स्टडी दी। मिस्टर राइट को 1957 में कैंसर डायग्नोज्ड हुआ था। डॉक्टर्स ने उनको बताया कि आप कुछ दिनों के मेहमान हैं। उनके शरीर में ऑरेंज साइज के ट्यूमर्स जगह जगह पर हो गए थे। उसी दौरान साइंटिस्ट ने ट्रायल्स में पाया कि क्रेबियोजेन इंजेक्शन से कैंसर ठीक हो जाता है। ये खबर मिस्टर राइट ने पढ़ ली और वो भागते हुए अपने डॉक्टर के पास गए और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि ये इंजेक्शन अरेंज करके उनको लगा दिया जाए। डॉक्टर ने उनकी इस रिक्वेस्ट को देखकर इंजेक्शन अरेंज किया और मिस्टर राइट को लगा दिया। इंजेक्शन लगाते ही कुछ देर में उनके ऑरेंज साइज के ट्यूमर जो कि उनकी बॉडी में थे वो ठीक होने लगे। ये देखकर उनके डॉक्टर हैरान रह गए और मिस्टर राइट स्वस्थ होने लगे। कुछ दिनों बाद न्यूज़पेपर में ये खबर छपी कि क्रेबियोजेन इंजेक्शन के कुछ ट्रायल फेल हो गए हैं। ये खबर मिस्टर राइट ने पढ़ ली और उसी समय उनके ऑरेंज साइज ट्यूमर वापस आ गए। मिस्टर राइट दोबारा अपने डॉक्टर के पास गए और उन्होंने ये बात अपने डॉक्टर से शेयर की। उनके डॉक्टर को ये बात समझ में आ गई कि मिस्टर राइट अपने ब्रेन की पावर से हील हो रहे हैं। डॉक्टर ने इंटेलिजेंटली ये बोला कि कुछ ट्रायल्स ही फेल हुए हैं, सारे फेल नहीं हुए और मेरे पास डबल पावर के क्रेबियोजेन का इंजेक्शन है जो कि बहुत पावरफुल है। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया बट इस बार इंजेक्शन में सिर्फ पानी था। इंजेक्शन लगाते ही मिस्टर राइट के ट्यूमर्स दोबारा ठीक होने लगे। ये देखकर डॉक्टर बहुत हैरान रह गए। मिस्टर राइट का स्वास्थ्य और बेहतर होने लगा। तभी कुछ दिनों के बाद मिस्टर राइट ने न्यूज़पेपर में ये पढ़ लिया कि क्रेबियोजेन इंजेक्शन को बैन कर दिया गया है क्योंकि उसके सारे ट्रायल्स फेल हो गए हैं। ये पढ़कर मिस्टर राइट के ट्यूमर दोबारा वापस आ गए और उनकी कुछ दिनों में मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, हमें इस स्टोरी से समझ आया प्लेसिबो इफेक्ट है क्या और ये कैसे हमारे बिलीफ सिस्टम पे प्रभाव डालता है। रोंडा ब्रायन ने भी इस प्लेसिबो इफेक्ट का इस्तेमाल करते हुए ये बुक लिखी है। तो दोस्तों, हमने देखा हमारे बिलीफ सिस्टम का हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। रोंडा ने एक और कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया है और वो है विजुअलाइजेशन। रोंडा ने बोला है अपनी किताब द सीक्रेट्स में कि हमें ये विजुअलाइज करना चाहिए कि जो हम चाहते हैं वो हमें मिल गया है। साथ ही हमें विजन बोर्ड का यूज करने का सुझाव भी रोंडा ने दिया है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ दोस्तों कि विजुअलाइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल बहुत सारी साइकोथेरेपीज में भी होता है। अगर किसी इंसान को हाइट फोबिया होता है तो शुरू में उसको विजुअलाइज कराया जाता है कि वो एक हाइट पे खड़ा है, जिससे उसका हाइट फोबिया खत्म करने में हेल्प होती है और उसे ये बिलीव कराया जाता है कि हाइट पे होते हुए भी आप सेफ हो। तो दोस्तों, आपने देखा कि रोंडा की बुक द सीक्रेट्स बिलीफ सिस्टम के आसपास घूमती है। साइकोलॉजी में भी लगभग सारी साइकोथेरेपीज बिलीफ सिस्टम पे काम करती है। REBT और CBT उन्हीं में से बहुत पॉपुलर साइकोथेरेपीज हैं जो कि हर साइकोलॉजिस्ट यूज करता है अपने क्लाइंट्स के ऊपर। पहले हम REBT की बात करते हैं।
REBT का मतलब है रेशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी। ये थेरेपी ABC मॉडल पे काम करती है। A से मतलब है एक्टिवेटिंग इवेंट, B से मतलब है फॉल्टी बिलीफ, C से मतलब है कॉन्सिक्वेंसेस और रिएक्शन। जब भी हमारी लाइफ में कोई इवेंट होता है तो हम लोग अपने बिलीव्स के अनुसार रिएक्ट करते हैं। अगर ये बिलीव्स निगेटिव या फॉल्टी होते हैं तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे नहीं होते। एक अच्छा साइकोथेरेपिस्ट इन फॉल्टी बिलीव्स को डिस्प्यूट करता है और क्लाइंट्स के अंदर न्यू पॉजिटिव बिलीफ जनरेट करता है, जिससे क्लाइंट्स के अंदर न्यू पॉजिटिव फीलिंग्स क्रिएट होती हैं। सिमिलरली CBT यानी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में भी आपके थॉट्स को पॉजिटिव बनाने पर जोर होता है। थॉट्स आपकी फीलिंग्स पे अफेक्ट करते हैं और जैसे आपकी फीलिंग होती है वैसे ही आपके बिहेवियर होते हैं। CBT के अंदर क्लाइंट के थॉट के पैटर्न को लॉजिकली हिट किया जाता है, जो कि क्लाइंट के फॉल्टी बिलीफ सिस्टम से जुड़ा होता है। तो देखा आपने दोस्तों कैसे हमारा बिलीफ सिस्टम हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। तो हमारे इस एनालिसिस में ये निकल के आया कि रोंडा ब्रैन जो बात द सीक्रेट्स में करती हैं रिगार्डिंग बिलीफ सिस्टम, वो बात साइकोलॉजिकल थ्योरीज भी बोलती हैं। मेरा ये व्यू है कि हमें सक्सेस को विजुलाइज तो करना ही चाहिए, बट साथ में हमें सफलता प्राप्त करने के लिए एक्शंस भी लेने चाहिए। विदाउट एक्शंस हमारा विजुलाइजेशन फेल है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो? प्लीज कमेंट और अपने व्यूज शेयर करें कमेंट सेक्शन में। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें दोस्तों। बाय बाय।